सभी को मेरा प्रणाम। आज जो हमें इस पाठ में बालारिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि बालारिस्ट होता क्या है और क्या कंडीशन होगा जिससे कि हम बालारिस्ट कह सकते हैं उनको। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बालारिस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो शब्द है बालारिस्ट वो उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। तो बालारिस्ट मतलब क्या हो गया, बाल जोड़ अरिष्ट। तो कहने का मतलब है कि बाल यानी हो गया जब बाल्यकाल होगा, यानी जब बचपन ही होगा उस समय, और अरिष्ट मतलब कुछ अशुभ घटनाएं हमारे साथ होगा तो वो बालारिष्ट है। बालारिष्ट का दूसरा क्या होगा, यदि हमारी आयु जैसे कम है तो बालारिष्ट में क्या होता है कि उस समय यदि ये बहुत ही दशा अनुकूल नहीं मिली है तो हमें या फिर जो भी जातक हैं उनकी मृत्यु तक हो सकती है, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो होगा ही। तो बालारिष्ट का मतलब यही है कि क्या बाल्यकाल में, बाल्य अवस्था में हमें सद्गति प्राप्त हो जाएगा, यानी हम क्या मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, या फिर किसी बहुत ही प्रॉब्लम यानी कह ले कि हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत ही खराब हो जाए, उस तरह की घटनाओं आपके साथ हो सकती हैं। तो क्या कंडीशन, इसका सिंपल सा कंडीशन है, सिर्फ हमें दो तीन चीज ही देखना है। मुख्यतः बालारिस्ट का जो मेन कारण है वो चंद्रमा। अब बोलेंगे चंद्रमा क्यों, तो मैं हमेशा बताया हूं कि चंद्रमा जो है हमारा पोषण का कारक है। तो बच्चे या कोई भी चाहे बड़े हो जाए, यदि हमें पोषण नहीं मिलेगा तो हम जीवित बहुत दिनों तक रह नहीं सकते। कुछ दिनों तक हम रह सकते हैं, लेकिन हमें पोषण यदि नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं और हमारा जो है जीवन जो है वो नहीं आगे बढ़ेगा। तो चंद्रमा पीड़ित हो जाए, अब चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है, चंद्रमा क्षीण हो जाए, ये आप सब जानते नहीं तो फिर बताता हूँ। यानी कि चंद्रमा यदि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो वो अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होगा तो वो क्षीण हो जाएगा, वो बलहीन हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ कि चंद्रमा पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव, यानी शनि, मंगल, केतु, राहु, इन सब ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा तो भी चंद्रमा पीड़ित हो गया। फिर क्या होगा, फिर चंद्रमा यदि अशुभ भावों में चला गया, यानी कि यदि त्रिक भाव जिसे बोलते हैं 6, 8, 12, यदि उन सब भावों में चला जाए, उसमें पीड़ित हो जाए और क्षीण हो जाए, तो हम मान के चले कि वो बालक या बालिका जो भी हैं उनका बचना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि कोई शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न, लग्नेश या कारक सूर्य पर नहीं है, या फिर दशा हमें अनुकूल यदि मिलती है तभी। नहीं तो यदि उतना पीड़ित हो जाए तो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो जाए उस समय। अब लग्न, बालारिस्ट में लग्न का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। चंद्रमा नंबर 1 पे, लग्न उसके बाद, यानी लग्न लग्नेश कारक को आप देख ले, यदि वो पीड़ित हो रहा है, यदि वो प्रॉब्लम में है, लग्नेश कोई भी हो, चाहे वो मंगल हो यानी मेष राशि वृश्चिक राशि हो, या फिर शनि हो यदि मकर और कुंभ हो, कोई भी हो, लग्न लग्नेश और कारक सूर्य यदि ये सब पीड़ित है, लग्न बहुत ज़्यादा पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, अशुभ ग्रह स्थित है वहाँ, अशुभ ग्रह की दृष्टियाँ हैं और कोई भी शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त नहीं है, तो उस समय हम बोलेंगे लग्न बहुत पीड़ित है। उसके बाद 2, 6, 8, 12, 2, 6, 8, 12 में क्या, तो यहाँ पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो और अशुभ ग्रह वहाँ पे हो, तो एक क्या होगा, एक तो जैसे 2 और 12 में होने से इन सब भावों में देखिए 2 और 12 जो है, 2 हमारा मारक भाव हो गया और 6, 8 और 12 जो हो गया ये हमारा त्रिक भाव हो गया। तो क्या, तो ऐसे 2, 12 में यदि पाप ग्रह हो जाए तो आपका लग्न ही पाप कर्तरी में हो जाए, जो कि एक बहुत ही अशुभ योग बन रहा है। आपको जीवन
भर या आपके स्वास्थ्य में परेशानी रही या आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा जीवन भर। तो इस तरह के यदि कुंडली मिलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और दशा भी यदि फेवरेबल ना मिले तब तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं ये एक कुंडली है। इस कुंडली में हाँ हम देखें तो चंद्रमा जो है क्षीण है, सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है एकादश भाव में, और वो द्वितीयेश भी है, ठीक है। साथ ही साथ वो राहु केतु के अक्ष में है, और शनि जो है चंद्रमा और शनि षडाष्टक में है, चंद्रमा से मंगल दूसरे भाव में है। तो इस तरह से हम देख ले तो चंद्रमा काफ़ी पीड़ित दिख रहा है इस कुंडली में। इस कुंडली के जो जातक थे उन्हें बाल्यकाल में बहुत ही परेशानी, मतलब ऑलमोस्ट मरने जो कहता है उस तरह के सिचुएशन झेलना पड़ा। काफ़ी ही मुश्किल से वो बच पाए। अब बच पाए उसके पीछे एक ही कारण है, यहाँ पे देख लीजिए कि लग्नेश जो है वो केंद्र में आ गया और एक शुभ ग्रह के साथ दसम भाव में उत्तरोत्तर केंद्र में है, उस कारण से थोड़ा बहुत वो बच पाए। और देख लीजिए यदि 2, 6, 8, 12 में, 2 में तो चलो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 6, 12 में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, और दसम और अष्टम में जो नीच का गुरु है, तो इन सबों से ये बिल्कुल ही पता चल रहा है कि उन्हें काफ़ी बाल्यकाल में प्रॉब्लम झेलना पड़ा होगा, मृत्युतुल्य कष्ट झेलना पड़ा, और किसी तरह सरवाइव किए। तो मैं आशा करता हूं कि आप बालारिस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और बहुत ही कम बिंदु हैं इसमें, लेकिन उन्हें हमें अच्छे तरीके से एक एक करके देखना है, तभी हमें समझ में आएगा। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।